हेलो टू एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वह सबसे पहले इस क्लास को आप लोगों के पास में जो भी स्टडीज संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में एक बार शेयर कर दें, ताकि और भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं वह सभी हमारे साथ जुड़ सकें। आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइज। आज के क्लास में हम लोग महाजनपद काल का उदय कैसे हुआ और इसका वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है इसके बारे में जानेंगे, जैन धर्म के बारे में जानेंगे और बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप लोगों को किसी भी स्पेशल टॉपिक के ऊपर है जो आपको वीडियो चाहिए या क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। मैं उस टॉपिक पर पार्टिकुलर है जो वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। और आप सभी स्टूडेंट इस क्लास के साथ में अंत तक बने रहें। यह हमारा हिस्ट्री का चौथा क्लास है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा पहला क्लास नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पहली क्लास को देख सकते हैं। तो हम लोग चलिए जानते हैं कि महाजनपद का उदय सबसे पहले कौन सा कहाँ हमको मिलता है, यानी किस ग्रंथ से जानकारी मिलता है कि भारत में महाजनपद हुआ करता था। तो कहता है बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था और इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और अंगुत्तर निकाय से ही सबसे पहले हमें यह प्रमाण मिलता है कि पूरे भारतवर्ष जो 16 जनपदों में बंटा हुआ था। जैसे आज प्रेजेंट टाइम में भारत में क्या है तो राज्य है, उसी तरह से यह जो महात्मा बुद्ध के समय यह 16 क्या हुआ करते थे तो अलग अलग देश हुआ करते थे, और यह पूरे 16 देशों में है जो पूरा भारतवर्ष बटा हुआ था। आज जिस तरह से पूरे भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ है, उसी तरह से महाजनपद काल में यानी कि महात्मा बुद्ध के समय में है जो पूरे भारत 16 जनपद यानी कि स्टेट भी कह सकते हैं या देश भी कह सकते हैं, उस तरह से बटा हुआ था, जिसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ का एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय वहाँ से मिलती है। तो अब यह 16 जनपद कौन कौन से थे इसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि बताइए ये जो 16 जनपद हैं उनकी राजधानी कहाँ थी और उसके अगल बगल के क्षेत्र के बारे में बताइए, यानी कि यह अभी आधुनिक किस क्षेत्र में पड़ता है, किस स्थान पर पड़ता है। तो सबसे पहला हमारा जो जनपद है वह है अंग। तो अंग की राजधानी थी चंपा, और जो आधुनिक भागलपुर और मुंगेर का एरिया है यह अंग जनपद के नाम से जाना जाता था। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगिरी। इसका जो आधुनिक क्षेत्र है वह पटना गया के आसपास के क्षेत्र हैं जिसको मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी, और वाराणसी के आसपास का जो आधुनिक एरिया है उत्तर प्रदेश में इसको काशी जनपद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है बत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, और कौशाम्बी का जो आधुनिक क्षेत्र है वह इलाहाबाद के आसपास के जो एरिया हैं उत्तर प्रदेश में वह बत्स जनपद के नाम से जाना जाता था जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। नेक्स्ट है बज्जी की राजधानी थी वैशाली, विदेह या मिथिला भी कह सकते हैं, और यह आधुनिक वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ के जो जनपद है उसका नाम था बज्जी। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, और श्रावस्ती आधुनिक फैजाबाद, गोंडा, बहराइचा जो उत्तर प्रदेश में आधुनिक एरिया हैं उसके अगल बगल के क्षेत्र कौशल जनपद के नाम से जाना जाता था। आवंती की राजधानी है उज्जैन, और या माहिष्मती जो आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है, मालवा के जो अगल बगल के क्षेत्र हैं उसे आवंती जनपद के नाम से जाना जाता था जिसकी राजधानी है उज्जैन या माहिष्मती। नेक्स्ट है मल्ल की राजधानी है कुशावती अभी आधुनिक जो मल्ल जनपद है इसका जो स्थान है वह आधुनिक में देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। पंचाल की राजधानी था अहिछत्र। कहाँ था? अहिछत्र या काम्पिल, जिसका आधुनिक क्षेत्र है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जो उत्तर प्रदेश के जो एरिया हैं वह जनपद पंचाल के नाम से जाना जाता था। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती जो आधुनिक बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का एरिया है उसको हम लोग चेदी जनपद के नाम से जानते थे।
नेक्स्ट है कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और जो आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के जो कुछ क्षेत्र हैं यह कुरु जनपद के नाम से जाना जाता था। मत्स्य। मत्स्य की राजधानी था विराटनगर, और जो आधुनिक जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र हैं यह मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। कंबोज। कंबोज की राजधानी है हाटक, और जो अभी प्रेजेंट टाइम पर राजौरी, यानी कहने का मतलब है राजौरी एवं हजारा का जो क्षेत्र है यह कंबोज जनपद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, जो आधुनिक मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है उसके अगल बगल का जो जनपद है यानी कि वहाँ के जो स्थान है उसे सूरसेन के नाम से जाना जाता था। अस्मक। अस्मक की राजधानी है पोटली या पोतन, जो आधुनिक गोदावरी नदी है यानी कुछ जो गोदावरी नदी का क्षेत्र है उसके अगल बगल के जो राज्य हुआ करते थे उसको हम अस्मक के नाम से जानते हैं। कहता है कि यह दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है अस्मक। तो एक बार पीसीएस में क्वेश्चन बना था कि बताइए दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन था, तो आपको इसमें से ऑप्शन दिए हुए थे। तो अस्मक है जो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है जिसकी राजधानी पोटली या पोतन है, और यह गोदावरी नदी के अगल बगल के क्षेत्र हैं। गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला है, यह रावलपिंडी एवं पेशावर जो अभी आधुनिक पाकिस्तान है उसके अगल बगल का क्षेत्र है जो गंधार यानी कि जनपद के नाम से जाना जाता था। तो यही इतना ही क्वेश्चन बनता है महाजनपद काल से। अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, तो आप सभी स्टूडेंट इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं वह सभी हमारे साथ जुड़ सकें। कहता है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभभेद थे। कौन थे? जैन धर्म के जो संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर माना जाता है वह ऋषभभेद को माना जाता है। जैन धर्म में कुल 23 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर थे 24 तीर्थंकर हुए थे, यानी 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 23वां तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इसके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। तो क्वेश्चन पूछता है पीसीएस में कि बताइए जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे उनके द्वारा क्या शिक्षा दी गई थी। तो पहला शिक्षा यही दिया गया था कि हिंसा न करना, यानी कि जो हिंसात्मक है प्रवृत्ति वो नहीं रखना है, सदा सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, और चौथा है कि संपत्ति अपने पास में नहीं रखना है। लेकिन ये सब गुण आज के मानव में देखने को मिलता है। फिर हुए 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी है जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। कहता महावीर का जन्म है जो 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो जात्रिक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला जो लिच्छवी राज चेटक की बहन थी। ठीक है, तो महावीर के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि महावीर का जन्म कब हुआ था। तो महावीर का जन्म है जो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था जो जात्रिक कुल के सरदार थे, और इनके माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था जो लिच्छवी राज चेटक की बहन थी। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि बताइए जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो ये थे महावीर स्वामी, इनका नाम आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछता है पीसीएस का है कि महावीर के पत्नी का नाम क्या था। तो महावीर के पत्नी का नाम था यशोदा, और पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। तो यह आपको याद रखना है। महावीर के जो बचपन का नाम था वह था क्या? तो वह वर्धमान था। क्या था महावीर के बचपन का नाम? तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता के मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था कि बताइए महावीर स्वामी ने किससे आज्ञा लेकर है जो संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर है जो संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। फिर कहता है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो महावीर स्वामी थे यह कितने वर्ष तक तपस्या की थे। तो इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भ्राविका के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय से महावीर जिन यानी कि विजेता, आहत, पूज और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। तो महावीर है जो कब बंधनहीन कहलाए? तो जब उनको 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद और
तपस्या कहाँ किए थे? तो जिम्भ्रामिका के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन कठिन तपस्या किए थे। तब इनको संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अहर्त यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाने लगे। कहता महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था? महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश तो प्राकृतिक यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया था। यानी कि उस समय है जो प्राकृत भाषा सबसे ज़्यादा विख्यात था, यानी कि उसी भाषा को लोग समझते थे। इसीलिए महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश है जो प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन महावीर स्वामी से बनता है कि महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महावीर के अनुयायियों को तो निर्ग्रंथ कहा जाता है, यह आप लोग याद रखिएगा। फिर कहता है महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद थे जामिल। तो पूछता है कि महावीर के दामाद कौन थे? तो महावीर के दामाद थे जामिल, ठीक है, जो उनके प्रथम अनुयायी यानी कि प्रथम शिष्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। यानी कि जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी वह कौन है? भिक्षुणी है तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। कौन है? तो चंपा। इसके नाम पर एक चंपा नदी का भी नाम है, यह आप लोग याद रखिएगा। फिर कहता है क्या कि महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। कितने गंधर्वों में विभाजित कर दिया था? यानी कि 11 गंधर्वों में बांट दिया था अपने शिष्यों को महावीर स्वामी ने। कहता है आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। ठीक है, यानी कि जो आर्य सुधर्मा था एक ऐसे अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। कहता है स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। कौन थी भिक्षुणी संघ की प्रधान? तो वह चंदना थी। इसके बारे में आप लोग को याद रखिएगा। तो प्रमुख जैन तीर्थकर थे उनके प्रतीक चिन्ह को, तो ऋषभवेद प्रथम थे और इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। अजितनाथ द्वितीय थे और इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। संभवनाथ तृतीय थे और इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। सपार्शवनाथ सप्तम थे और इनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। शांतिनाथ 16वां थे और इनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। अरनाथ हैं जो 18वां है और इनका प्रतीक चिन्ह था मीन। नामी हैं जो 21वें हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। अरिस्टोनेमी 22वें हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है संघ। पार्श्वनाथ 23वें हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है सिंह। तो यह आपको याद रखना है। यहाँ नोट करके दिया गया है क्या कि 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभवेद एवं अरिस्टोनेमी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में कि बताइए ऐसा कौन से जैन धर्म के 2 तीर्थंकर हैं जिनका नाम हमको ऋग्वेद में भी मिलता है? तो वह हैं ऋषभवेद और अरिस्टोनेमी। इनका है जो नाम का उल्लेख है ऋग्वेद में भी मिलता है। अरिस्टोनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता है। किसका निकट संबंधी माना जाता है? तो भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है अरिस्टोनेमी को। कहता है लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पीरियड देखिएगा तो उस समय में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए एवं भद्रबाहु के शिष्य जो दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कब है जो मगध में भीषण अकाल पड़ा था? तो 300 ईसा पूर्व में पड़ा था। और किसके शासनकाल में पड़ा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड पर मगध में 12 साल का भीषण अकाल पड़ा था, जिससे है जो जैन धर्म में 2 भाग में बट गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर किसके शिष्य कहलाए? तो भद्रबाहु के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, जबकि जो नग्न रहने वाले हैं वे दिगंबर कहलाए। यानी कि स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? तो वह स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए थे और भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए थे? तो दिगंबर कहलाए थे। तो यह आपको याद रखना है। अब जो जैन संगीतियाँ हुई थी इसके बारे में आप लोग जान जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो जो प्रथम जैन संगीति हुआ था वह 300 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय जो जैन संगीतियाँ हुई थी वह 512 ईस्वी में हुई थी, और इसका स्थल बल्लभी गुजरात में हुआ था, और अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। जैन धर्म के त्रिरत्न है, पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो जैन धर्म के कभी कभी है जो आप लोगों को पीसीएस का एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यही है जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो इसके बारे में आप लोग को याद रखना है। कहता है त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। पहला, और त्रिरत्न कौन कौन से हैं जिसमें 5 जो महाव्रत है जैन धर्म में उसका पालन अनिवार्य है, तो अहिंसा, सत्य वचन, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, यह है जो क्या है, तो जैन धर्म के 5 वचन है जिसको आपको याद रखना है, यानी कि ये नहीं करना है। जैन धर्म के 4 बरों यानी शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की थी। ठीक है, जैन धर्म के 4 बरों हैं जिसमें शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत से इसे लोकप्रिय बनाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है, क्या है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ऐसा माना जाता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। किसकी मान्यता है, तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। कथा महावीर पूर्ण जन्म एवं कर्म बाद में विश्वास करते थे। महावीर किस में विश्वास करते थे, तो पूर्ण जन्म एवं कर्म बाद में महावीर स्वामी विश्वास करते थे। कहता है जैन धर्म में के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम शायदवाद या वह अनेकतावाद भी है। तो जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम है क्या, तो शायदवाद व अनेकतावाद। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। कौन से दर्शन से ग्रहण किया है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को, तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। कहता है जैन धर्म में मानने वाले कुछ राजा थे उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ये कुछ इंपॉर्टेंट राजा हैं जिसका नाम आपको याद रखना है। पूछेगा पीसीएस का ये क्वेश्चन बनता है कि बताइए जैन धर्म मानने वाले कुछ इंपॉर्टेंट राजा के नाम कौन कौन से इंपॉर्टेंट राजा हैं, तो उदयन, बंदर राज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक, ये इंपॉर्टेंट राजा हैं जो जैन धर्म के को मानने वाले थे। कहता है मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। तो इसी पर है जो बाहुबली सिनेमा भी आया है। तो गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, तो कर्नाटक में है, और इसे किसने निर्माण कराया था, तो कहता है चामुंड के, यानी कि गंग वंश के मंत्री था चामुंड के प्रोत्साहन से श्रवणबेलगोला में 10वीं सदी के मध्य में भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्तर्ग मुद्रा में है। कैसी है, कौन सी मुद्रा में है, तो कायोत्तर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर से वातावरण से अभिनव्य थे, यानी कि वो नहीं जा रहे थे, उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घेरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग को जानकारी मिलती है। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैन धर्म से बनेंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं। कहता खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासक द्वारा किया गया था। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। कहता है मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बना रहा, यानी कि मौर्य काल में मौर्योत्तर युग में है जो मथुरा है जो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से, आप याद रखेगा। कहता है जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जितने भी जैन तीर्थंकर थे उनके जीवनी को भद्रबाहु के द्वारा जो कल्पसूत्र रचा गया उसमें लिखा गया है। कहता है 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई थी। ठीक है, तो कितने वर्ष की उम्र में है जो भगवान महावीर का मृत्यु हुआ था, 468 इसमें हुआ था। 72 वर्ष की आयु में कहाँ हुआ था, बिहार राज्य के पावापुरी, जिसको हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं। कहता है मल्ल राजा
श्री स्थिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ। उस समय राजा कौन था वहाँ का? तो मल्ल का राजा था श्री स्थिपाल। उसके राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ है, ऐसा माना जाता है। अब हम लोग जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग उसे भी देख लेंगे। तो कहता है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे बौद्ध धर्म के संस्थापक? तो गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया को ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया को ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, यह आप लोग याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म है जो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? तो इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कई बार पूछा गया, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह सभी इस क्लास को शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बुद्ध के जीवन से संबंधित जो बौद्ध धर्म के प्रतीक है उसके बारे में जान लेते हैं। तो कहता है कि बौद्ध धर्म से जो संबंधित प्रतीक है वह कहता है जन्म के समय इनका प्रतीक था कमल एवं साठ। गृह त्याग घोड़ा से किए थे। ज्ञान है जो पीपल बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था बोधगया में। प्रथम थे चक्र यानी कि जो प्रथम उपदेश दिए थे ये इनका है जो चक्र कहलाता है। निर्माण पदचिन्ह कहलाता है और मृत्यु स्तूप कहलाता है। तो यह आप लोग याद रखिएगा। कहता है इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे, यानी महात्मा बुद्ध के जो पिता थे इनके पिता का नाम क्या था? तो सुधोधन और ये शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनकी माता का नाम क्या था? तो माया देवी, और इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। यानी महात्मा बुद्ध का जो लालन पालन है किसके द्वारा किया गया था? तो प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था, इनकी जो सौतेली माँ हुई। कहता इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कहता है कि गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। कभी कभी पूछ देता है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। और गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? तो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था। कहता सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, सब और एक सन्यासी को देखा था। तो पूछा जाता है, पीसीएस के क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया था कि बताइए जब गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ हैं जो कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने क्या क्या चीज़ को देखा था? तो बूढ़ा व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, सब को देखा और एक सन्यासी को देखा था। कहता है सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभीष निष्कर्मण कहा जाता है। ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? तो अपने घर का त्याग किया था। और जब बौद्ध धर्म में इसे क्या कहा जाता है? तो महाभीष निष्कर्मण भी कहा जाता है, यानी कि घर से निकलना कहा जाता है। कहा गया है कि गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलारकलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। तो उनके प्रथम गुरु का नाम क्या हुआ? तो अलारकलाम हुआ। क्या हुआ? बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलारकलाम थे। और इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था? तो वैशाली से प्राप्त किया था। अलारकलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्हें शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। किसका ज्ञान प्राप्त हुआ? तो शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ अलारकलाम से। यह आप लोग याद रखिएगा। कहता है अलारकलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कुमार गुप्त से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्हें योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अलारकलाम के बाद उनके दूसरे गुरु कौन हुए? तो रुद्र कुमार पुत्र। इनसे इन्होंने शिक्षा कौची का लिया था? तो योग का शिक्षा लिया था। तो भगवान बुद्ध के दूसरे गुरु हुए कौन? तो रुद्र कुमार पुत्र। इन्होंने किसका शिक्षा लिया था? तो योग का शिक्षा लिया था। यह आप लोग याद रखिएगा। कहता उरुबेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं आसगागी नामक 5 साधक मिले थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है कि जब उरुबेल आए यानी कि जब तपस्या करने के लिए पहुंचे तो वहाँ उनको कौन कौन से है जो साधक मिले थे? तो वो मिले थे कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं आसगगी नामक 5 साधक मिले थे। किनको? तो भगवान बुद्ध को मिले थे, यानी महात्मा बुद्ध को मिले थे। कहता है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद है जो 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है।
तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था क्या क्वेश्चन पीसीएस का है कि बताइए कब है जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, कितनी वर्ष की अवस्था में, तो 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कितना समय के बाद हुआ था, तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था, तो निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को यानी कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। क्या कहलाया वह स्थान, तो आज भी बोध गया कहलाया है और आज भी हम लोग बोध गया जाते हैं। कहता है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। उस समय जिस समय बुद्ध थे उस समय जनसाधारण यानी कि भाषा थी वह क्या हो गया था, तो पाली हो गया था। यह आपको याद रखना है। कहता है बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश है जो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो भगवान बुद्ध सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। कौशल देश की राजधानी है श्रावस्ती, वहाँ पर दिए थे। और कहाँ कहाँ पर इन्होंने उपदेश दिया, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में भी इन्होंने अपना उपदेश दिया था। कहता है इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे यानी कि जो इनके जो चेला शिष्य थे वे कौन कौन राजा थे, तो बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन, या इनके प्रमुख क्या थे, तो शिष्य थे जो राजा थे यानी कि शासक थे। कहता है बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया बौद्ध धर्म में मृत्यु को, महात्मा बुद्ध के मृत्यु को, तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। कितना वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी, तो 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। कब हुई थी, तो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कैसे हुआ था, तो चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया था। कहता है मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था। ठीक है, यानी कि वहाँ का जो मल्ल है उन्होंने इनको अत्यंत यानी कि सम्मान पूर्वक संस्कार किया था। यहाँ पे स्टार पॉइंट है। कहता है कि अद्भुत भारत लेखक A.L. बासम के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन एक कथन कितना सही है, कितना प्रमाणित है, ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे क्या यहाँ पर। अब कहता है कि एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को है जो 8 भागों में बांट दिया गया। यानी कि एक अनुश्रुति है, यानी कि जो कहा सुना वाला बात है, उसमें कहा गया है कि बुद्ध जब मृत्यु हुआ था भगवान बुद्ध के, तो उनके शरीर को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया था। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के क्वांटन यानी कि बुद्ध के जो जन्म और मृत्यु है वह चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। कौन सा अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है, तो कैंटोन अभिलेख के आधार पर है, जो भगवान बुद्ध के तिथि को, मृत्यु की तिथि को, जन्म और मृत्यु की तिथि को निश्चित किया गया। कहता है बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। कैसी है उसकी भाषा, तो पाली है। तो थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। एक मत है थेरवाद, उसकी जो पाली त्रिपिटक है उसकी भाषा सबसे पुरानी है। त्रिपिटक जो सबसे पुरानी है उसमें मिलता है। कहता है सुत्त पिटक यानी सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों को सूचित भी किए गए हैं। अभिधम पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी को समावेश किया गया है। यह आप लोग याद रखिएगा। यहाँ नोट करके दिया गया है कि पाली त्रिपिटक को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्सगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है, फिर कहता है सूत्र पिटक में 5 निकाय हैं। दिग्न, मंझिजम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15वीं पुस्तक में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद यानी नैतिक उपदेश का पदात्मक संकलन,
थरे गाथा यानी बौद्ध भिक्षुओं की गीत और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुओं की गीत है। फिर है क्या कि बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। कैसा है? बौद्ध धर्म तो अनिश्वरवादी है। और जैन धर्म कैसा था? तो उसमें आत्मा को मानता था। किसको मानता था? तो आत्मा को मानता था। और बौद्ध धर्म क्या है? तो अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। ठीक है, तो एक में जैन धर्म में बौद्ध क्या आत्मा की परिकल्पना की गई है और इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। कहता है बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म की मान्यता है। क्या है? तो बौद्ध धर्म में भी पूर्ण जन्म की मान्यता है और जैन धर्म में भी पूर्ण जन्म की मान्यता है। तो दोनों एक तरह से समान है। कहता तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्माण कहा था। तृष्णा को जब क्षीण हो जाता है उसी अवस्था को क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने निर्माण कहा था। कहता है विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। यानी विश्व दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत किससे लिया गया? तो उपनिषद से लिया था भगवान बुद्ध ने। कहता है बुद्ध के अनुयायी दो भाग में विभाजित थे। ठीक है, जो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं यह दो भाग में विभाजित था। एक था भिक्षुक। कहता बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। ठीक है, तो उपासक किसे कहा गया है? तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। जबकि प्रचार संन्यास बनकर करता था उसके भिक्षुक कहा गया था। कहता है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो सम्मिलित बौद्ध संघ में जो शामिल होना चाहता था उसके लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो उपसंपदा कहा जाता था जो बौद्ध धर्म में संघ में संविष्ट होता था। कहता बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये बताइए कि जैन धर्म का त्रिरत्न कौन कौन है? इसके बारे में अभी ही इसी क्लास में हमने आपको बताया। अब आप लोग को देख लेना है जो बौद्ध सभाएं हुई थी उसके बारे में। तो प्रथम सभा कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था। उस समय अध्यक्ष थे सावाकामी और इस कालाशोक का शासनकाल था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस्त और उस समय शासक था अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडलवन में हुआ था। उस समय अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष और कनिष्क का शासनकाल था। तो ये आप याद रखिएगा। कहता है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भाग हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। किस में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म? तो हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। कहता है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बौद्धिसित्व है। बौद्धिसित्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। क्या करते हैं? वे दूसरे को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में क्या करेंगे? तो विलंब करेंगे। हीनयान का आदर्श है आहर्त पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण प्राप्ति करते हैं उन्हें ही आहत कहा जाता है। कहता धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जो धार्मिक जुलूस है उसका प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा शुरू किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा है जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण हुआ था। यानी ज्ञान भी मिला था बुद्ध को कब? तो उसी समय मिला था बैसाखी के यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन मिला। मृत्यु भी उसी दिन हुआ था और जन्म भी उसी दिन हुआ था। कहता है बुद्ध के सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख विरोध, दुख निरोधागामिनी यानी प्रतिपाद। तो यह भी आप लोगों से पीसीएस में पूछा गया कि बताइए बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य उपदेश दिया था, वह क्या है? तो दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोधागामिनी का प्रतिपाद किया था बुद्ध ने। कहता है इन सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। तो इसको अगर आप करके चलते हैं तो आप लोग हैं जो बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं, यानी कि इनके अनुसार है जो जीवन को खुशहाल पूर्वक जिया जा सकता है। कहता बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्माण प्राप्त हो जाता है।
कथा निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो निर्माण है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। क्या है? दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। पहला है अहिंसा, सत्य, आस्ते, चोरी न करना, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति न रखना। पांचवा है मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान नहीं करना। क्या करना है? तो नृत्य गान आदि से दूर रहना, यह बताया गया है। यानी कि बौद्ध के धर्म का परम लक्ष्य है, उसके बारे में बताया कि किस तरह से आप है जो निर्माण प्राप्त कर सकते हैं। कथा गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। कथा बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपाद का भी उपदेश दिया था। किसका? तो मध्यमा प्रतिपाद का उपदेश दिया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया था। कथा बौद्ध धर्म में निस्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। ठीक है, अनिस्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। कथा जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बौद्धिस्त्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। कथा बौद्धिस्त्व के रूप में पूर्व जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतारित होने शेष हैं। ठीक है, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति है जो संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है यह कौन कला के अंतर्गत बनी है? तो यह मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। और सबसे अधिक कौन कला में इनकी मूर्ति का निर्माण किया गया है? तो गंधार शैली शैली के अंतर्गत किया गया है। कथा तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजज्ञान शाखा से है। इनका 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेबला सर झील में है। बुद्ध की 123 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश के रेबला सर झील में है। कहता है भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। किसकी थी? तो प्रथम मूर्ति का किसका था? तो बुद्ध का था। अब कहता है भारत के महत्वपूर्ण जो बौद्ध मठ हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो कहता है टोब्बा मठ ताबो गांव स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। नामांगेला मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ लद्दाख में जम्मू कश्मीर में है। थिकसे मठ लद्दाख में जम्मू कश्मीर में है। सासुर मठ लाहुली समिति हिमाचल प्रदेश में है। मिड्रालिंग मठ है जो देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, रूमेटक मठ गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। नामड्रेलिंग मठ मैसूर कर्नाटक में है। बोधिमंडा मठ बोध गया बिहार में है। तो यह है बौद्ध धर्म से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आज हमने कवर किया है। फिर हम लोग आगे देखेंगे, शैव धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप सभी स्टूडेंट को यह क्लास कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग इसे अपने सभी जितने भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के पास में जो स्टडीज संबंधित ग्रुप हैं उन सभी में शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए हमारे प्यारे साथियों, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं निरंतर प्रयत्नशील हूं कि ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जा सके और आप लोगों को है जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में है जो क्वेश्चन दिया पूछा जा सके। तो थैंक यू गाइज जितने भी हमारे साथ अंत तक बने रहे। और आज हमने क्या क्या कवर किया है? तो सबसे पहले हमने क्या कवर किया है? तो सबसे पहले हमने इस क्लास में कवर किया है महाजन पदकाल को, जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को इस क्लास में हमने कवर कर लिया है। तो थैंक यू हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।